Charms, so ready for the maths magic today? This is Jyoti and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today we are going to solve question 4 and 5 of exercise 1.3. So let's get started. See, this is question 4th. So first we are going to read it and then we're going to solve it. So express 0.99999 dash 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 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. तो हमें क्या करना है, जो ये 0.9999 है उसे हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और फिर इसमें बोल रहा है कि आप डिस्कस करिए अपने क्लासमेट से और टीचर से, आप इस आंसर को देखे जो सरप्राइज हुए हैं क्यों ऐसा आंसर आया है. चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सरप्राइज आंसर है. ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करते हैं, 0.9999 ऑलरेडी दी हुआ, इट मीन्स लाइक 0.9 बार है, राइट. सो इसको हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश, एंड ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 10. और 10 क्यों होगा, क्योंकि ओनली वन टाइम 9 है, राइट. मतलब 9 के ऊपर ही बार है क्योंकि 99999 आया, राइट. सो ओनली वन डिजिट के ऊपर बार प्लेस है. तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x इक्वल टू 0. अब ये क्या हुआ, 0 नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 9.999. ठीक है, वन डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे है 99999 एंड देन डैश 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 इन इक्वेशन सेकेंड. ओके, पहले हमें लिखना चाहिए था मल्टीप्लाई. चलिए यहाँ पे नहीं लिखे तो यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीप्लाई both sides by 10. ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे भूल गए. ठीक, उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे. ठीक है, सो अब सेकेंड क्या है, इक्वेशन 10x इक्वल टू 9.9999 एंड देन डैश डैश डैश, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.9999 एंड देन डैश डैश डैश. यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का साइन प्लेस करेंगे. क्यों, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को. 10 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स कितना होगा, 9x. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये 999 ये 999 ऑलमोस्ट मतलब कैंसिल ही है, क्योंकि हम क्या डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी 99 इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो पॉइंट के इधर वाली जितनी भी चीज है 0 0 मतलब आ जाएगा, इट मीन्स वो कैंसिल हो गया. ठीक, और यहाँ पे अब क्या हुआ, 9 और 0 है, तो 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, इक्वल टू 9. ठीक है, देन ये 9 कैंसिल आउट, यहाँ पे 9 1 9 हो गया, एंड देन यहाँ पे क्या गया, 1. या फिर आप 1 ही लिखिए, या फिर आपको p बाई क्यू के फॉर्म में से चेंज करना है तो आप क्या करिए, x इक्वल टू 1/1 कर दीजिए, क्योंकि 1/1 का मतलब भी 1 ही होता है, राइट. सो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया. और इसमें देखिए q डज नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया है, और दोनों ही इंटीजर्स है. ये तो हमारा हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट. ये एक क्या हो गया है, हमारा रैशनल नंबर हो गया है. बट अभी सरप्राइज आंसर क्यों है, क्योंकि 0.9999 को हम क्या लिख लिए हैं, क्या हमारा आंसर है, 1 आया है, राइट. सो ये क्यों आया, क्योंकि देखिए आप 99999 इसको 0 पॉइंट के बाद करेंगे तो इसका यही मतलब है ना, ऑलमोस्ट 1 है वो, ऑलमोस्ट 1. इट मीन्स
अगर कोई भी नंबर वो तकरीबन उसके करीब है, कोई भी नंबर के करीब, तो हम उसे वो भी मान सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिया 5, 6.777 ऐसे करके कोई अगर नंबर आता है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, ऑलमोस्ट हम क्या कर देते हैं, 57 है वो, ऑलमोस्ट हमने उसको 57 मान लिया। क्यों? क्योंकि वो बार बार 7 आ रहा है, उससे कंसीडर करने से अच्छा ही है क्या करें, हमें लिखने, इतने ज़्यादा लिखने से अच्छा ही हम क्या कर सकते हैं कि इस पहले वाली डिजिट में हम 1 नंबर इंक्रीज करके उसको हटा देते हैं। और जैसे कभी कभी ये भी करते हैं, 554.784 एंड देन 8 8 ऐसा कुछ करके आता है। जैसे ऐसे कुछ करके आया तो ये 8 8 8 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फोर्थ में ऐड ऑन कर देंगे। या फिर उससे भी हमें अब कम डिजिट चाहिए, तो हम इस जो ये हमारा 8 है, इसमें हम क्या करेंगे, एक डिक्रीज कर देंगे। क्यों हम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये 4 है राइट। सो अगर 5 से लेस है तो हम डिक्रीज करेंगे, 5 नंबर से लेस है तो डिक्रीज करेंगे, और 5 नंबर से अबव है तो हम इंक्रीज करेंगे। बस मेरा यही समझाने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर बार बार आ रहा है, या फिर कोई नंबर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है सॉल्व करने पे डेसिमल में, तो आप एक नंबर इंक्रीज करें या फिर एक नंबर डिक्रीज करें। वो कब करेंगे, अगर 5 नंबर से ज़्यादा है तो आप इंक्रीज करिए, 5 नंबर से कम है तो आप डिक्रीज करिए, या फिर 5 है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो यही चीज इसमें भी हुआ। 0.9999 बहुत बार आया है तो हम इसको क्या कर दिए, जब हमारा PYQ के फॉर्म में आया तो वो 1 हो गया। देखिए, कभी भी आप हमेशा, अभी अगर आप इन आप रैशनल नंबर बनाते हैं, कोई रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है तो डेसिमल से रैशनल नंबर, तो ये क्या होता है, इसका यही मतलब है सिंपल सा, कि हम उस नंबर को ऑलमोस्ट उस नंबर तक ले आ लेते हैं। ठीक है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है और वो बार बार आ रहा है, या फिर वो इधर उधर का आ रहा है, तो उसको हम ऑलमोस्ट उस नंबर तक ला लेते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा ही कोई भी मतलब की नंबर है उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ, उसी का ही हम क्या करते हैं, हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो बस वही चीज है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 5। व्हाट कैन द what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसमें का यही सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मतलब है कि अगर 1/17 को आप डिवीजन के फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन पे ले जाएंगे तो कितने आप मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि रिपीटेशन में हो। वो क्या हो, रिपीटेशन में हो, मतलब कितने नंबर आपके आएंगे फिर उसके बाद नंबर्स रिपीट होंगे। तो देखिए, चलिए हम इसको डिवीजन से सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आप 1/17 करेंगे, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 1 है। हाँ, इसको हमने सॉल्व आउट करने से पहले मैंने ये 17 का टेबल लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बार बार करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है उसको समझना, उस 17 के टेबल को। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे है, जिससे आपको भी देखने में आसानी होगी कि हाँ, हमने यहाँ से ये चीज़ ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 17 का डिवीजन करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा, अभी भी क्या है, 10 है और ये 17 है, मतलब ये अभी भी लेस है 17 से, तो यहाँ पे 0 और इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे एक 0 ले लिया। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 100 हो गया, ये 17, ऐसा कितनी बार में जाएगा 17 के टेबल में, जो 100 से कम आए वो क्या है 85, ये 5 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 85 आया। ठीक है, देन यहाँ पे 100 - 85 कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ 5, 10 में से 5 गया 5, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 1, 9 है, 9 में से 8 गया 1, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, ये 15 है, 17 से कम है, पॉइंट लगाया ऑलरेडी, 0 बढ़ गया। अब 150 से जो लेस हो, 150 से लेस कितनी बार में है, 17 8 जा 136, ये क्या कहाँ पे आया, 8 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 136। ठीक,
एंड देन फिर क्या हुआ हमारा, एक मिनट, ओके, सो ये क्या हुआ, 150 माइनस 136, 10 में से 6 क्या, 4, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, 5 अपॉन 5 माइनस 3, यहाँ पे 4 ऑलरेडी, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिया, फिर क्या हुआ, 140 से जो लेस हो, 140 से लेस कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 136 ही है, तो 8 टाइम्स में 136, ठीक। और इसके बाद ये 140 माइनस 136 होगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या वो पॉइंट लगाया, ऑलरेडी 0 बढ़ा दिए, अब कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ पे कितना आएगा, 36, 34 एंड देन 40 माइनस 34 कितना होगा, 40 माइनस 34 आएगा 6, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया, 0 लग गया। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 60 है, ये 3 टाइम्स में गया 51, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम्स में 51। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जगह नहीं है तो हम 60 माइनस 51 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 60 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 9, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9, एंड देन यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक है, 9, यहाँ पॉइंट लगा 0, और फिर हम क्या, कितने टाइम्स में, 90 हमारे 70 में कितनी टाइम्स में जाएगा, 17 से, तो हमारा ये क्या हुआ, 85 आएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 85 आया, ठीक है। और फिर उसके बाद 90 में से 85 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 50 है तो 50 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 5 है, एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 90 है, ओके, देन 90 एंड 85, यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं 3 टाइम्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 51 होता है, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स पे, 2 टाइम्स में 34 होगा, ठीक। एंड देन यहाँ 50 माइनस 34 कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, एंड यहाँ पे कितना होगा, 4 में से 3 गया 1, एंड यहाँ पे अब क्या है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 160 आया, 160 कहाँ पे आएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 153, बहुत लंबा है आई नो, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो 160 माइनस 153 हो जाएगा 7, एंड देन यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 70 है, 70 यानी 4 टाइम्स में गया, 4 टाइम्स में गया है, यहाँ पे 70 4 टाइम्स में जाएगा तो 68 आ जाएगा, 17 4 जा 68, एंड देन यहाँ पे 70 माइनस 68 कितना होगा, 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर कितनी टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम्स में, एंड देन यहाँ पे 17 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, ये 3 यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 3 नोट डाउन कर लिया, यहाँ पॉइंट लगा ऑलरेडी, यहाँ पे ये देखिए 0 बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 30 हुआ, 30 हुआ, कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, फिर गया तो यहाँ पे आएगा 17, ठीक, एंड देन यहाँ पे 30 माइनस 17 कितना होगा, 10 में से 7 गया 3, एंड देन 2 में से 1 गया 1, एंड यहाँ पे 0, अब ये 130 है, 130 मतलब ये यहाँ पे 119 में आएगा, जो कि 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में 119, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 119 है, तो 130 माइनस 119 कितना होगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा, ठीक, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 2 में से 1 गया 1, 11 आया, फिर 0 इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा आया 110, वहाँ यहाँ पे 110 किस में है,
6 टाइम में 17 6 102, तो ये 6 टाइम में जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 102। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिवीजन थोड़ा लंबा है, ठीक है। सो 102 माइनस होगा तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ कितने टाइम्स में जाएगा 68, 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 68 एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे 4, यहाँ पे 81 है 68 कितना होगा बताइए, 81 है 68 12, ठीक, यहाँ 0 लगा, फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा, 119 है, यहाँ पे 119 7 टाइम्स में गया, 120 है 119 एंड देन यहाँ पे 120 माइनस 119, एक मिनट, 120 माइनस 119 कितना है 1, फिर उसके बाद फिर आप करिए क्या करेंगे, देखिए ये 1 आ चुका है राइट, सो ये 1 ऑलरेडी था पहले भी, तो यहाँ पे हम सेम वहीं पे ला चुके हैं, तो अब बार बार आप फिर करेंगे तो फिर वही डिजिट फिर से आएगा, ठीक है। सो आप जब करेंगे देखिए करके भी देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 0 और बढ़ाने के लिए एक 0 यहाँ फिर लिए, फिर 3 टाइम्स में ऐसे करके हम डिविजन करते जाएंगे, तो हमारा रिपीटिंग इसके बाद आता जाएगा नंबर्स। तो हमारे कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर, इसके पहले इसीलिए हम बार लगा देंगे, ठीक है। सो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें हमारे बार लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे कितने नंबर्स फाइंड आउट हुए हैं 16, यही हमारे नंबर्स हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद फाइंड आउट हुए हैं, जो कि रिपीटिंग में है, इसके बाद फिर रिपीटिंग डेसिमल होंगे, तो इसी वजह से नंबर्स होंगे, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या करा बार प्लेस कर दिया, तो कितने नंबर्स हो गए 16 नंबर्स, ठीक है। तो ये 16 डिजिट्स हमारे इसके आंसर हो गए, ठीक है। सो आपको समझ में आया, ये आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, बट हाँ ये टाइम लेगा, ऐसे क्वेश्चंस जल्दी एग्जाम्स में आते नहीं हैं, बट अगर आ गए तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू, ओके, we have already completed question 4th and 5 of exercise 1.3. So we'll meet in my next video. Till then, see you, take care and bye. And if you